बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे ईटा MCQs ऑफ 2020 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पोर्शन। पिछले 4 लेक्चर में 4 वीडियो में मैंने MCQs नंबर 25 तक ईटा इंजीनियरिंग MCQs ऑफ मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में वीडियो नंबर 5 में मैं MCQ नंबर 26 से लेके 30 तक MCQs क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो चलिए ईटा MCQs 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स पोर्शन KPK MCQ नंबर 26 ये कहता है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cos ऑफ a होल डिवाइडेड बाय द कोटेंजेंट x विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी। सही है, हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि है cos ऑफ a डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट ऑफ x। इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन गिवन है। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ a और कोटेंजेंट x हो। तो cos ऑफ a और कोटेंजेंट x को मैंने लेट सपोज y के बराबर ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड का। सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x हो। तो यहाँ पे x के साथ अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स। राइट साइड पे डी बाई डी एक्स में लिखता हूँ। सो डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन cos a ओवर कोटेंजेंट x हो। तो यहाँ पे आप इसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2 तरीकों से ले सकते हैं। एक तो आप क्वोशंट टूल अप्लाई कर सकते हैं। क्वोशंट टूल क्या कहता है कि इफ वी हैव अ फंक्शन f ऑफ x हो डिवाइडेड बाई g ऑफ x हो, तो इसका डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड फंक्शन जी एक्स हो और फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव प्राइम एक्स हो, then minus first function f(x) so our derivative of this function g prime x so our whole divided by this function square। सही है, एक तो एक रूल है। और एक ये है कि यहाँ पे cos एक फंक्शन है न्यूमरेटर में, लेकिन इसके इनसाइड जो फंक्शन है इनर फंक्शन वो हमारे पास a है और वो कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो a हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर आप cos आप a का डेरिवेटिव लोगे तो ये तो आपको तो माइनस साइन देगा, लेकिन a का अगर डेरिवेटिव लोगे तो ये तो सब कुछ जीरो कर देगा। तो इस तरह करेंगे कि cos आप a को हम बाहर निकालेंगे, इसको कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। सो cos आप a बाहर निकल के आया तो हम डी बाई डी एक्स किस चीज़ पर लेंगे, 1 ओवर कोटेंजेंट x। 1 ओवर कोटेंजेंट x रह जाएगा। सही है। अब 1 ओवर कोटेंजेंट x आपको पता है यहाँ पे cos आप a डी बाई डी एक्स आप 1 ओवर कोटेंजेंट एक्स, ये असल में डेरिवेटिव पाम रेसिप्रोकल पाम में है और किस चीज़ के बराबर होता है, टेंजेंट एक्स के। अब डी बाई डी एक्स टेंजेंट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, याद रखिए। तो cos a अपनी जगह पे आ जाएगा और टेंजेंट एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या होता है, cos ऑफ a सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ये रिजल्ट है। अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह करोगे, कोटेंजेंट एक्स सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ a देन माइनस दिस फंक्शन cos a और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो कोटेंजेंट का डेरिवेटिव, सही है, और होल दिस फंक्शन स्क्वायर कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे cos a का डेरिवेटिव 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos a का डेरिवेटिव तो माइनस साइन हो जाएगा, लेकिन इनर फंक्शन जो है वो a है, उसका डेरिवेटिव अगर x के साथ लोगे तो आपको क्या देगा, 0 देगा। a का डेरिवेटिव इसके साथ क्या होगा, 0 होगा। तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। तो यहाँ पे माइनस रह गया, cos a रह गया और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स हो। और नीचे 1 ओवर कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो। तो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किस चीज़ के बराबर होता है, यहाँ से कोटेंजेंट और cos ऑफ a का डेरिवेटिव देन माइनस cos ऑफ a डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट डिवाइड बाय कोटेंजेंट। सो कोटेंजेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। देन माइनस cos ऑफ a, तो माइनस cos a और डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स माइनस हो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स हो। सही है। और कोटेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर असल में साइन का रेसिप्रोकल है, तो माइनस cos a अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस cos a माइनस कोसेकेंट स्क्वायर को इस तरह लिखो, माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स और टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस माइनस से प्लस, cos a अपनी जगह पे और 1 ओवर
को खास कर से क्या आएगा सीकेंड, क्योंकि ये सीकेंड का रेसिप्रोकल है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इससे क्या गया कॉज ए सीकेंड स्क्वायर एक्स, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट से भी कॉज ए सीकेंड स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉज ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स। करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 26 विल बी ऑप्शन ए। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ता है। एमसीक्यूज नंबर 27 क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 12 थीटा। सो फोर ऑप्शन गिवन है, ये ट्राइग्नोमेट्री से आया है। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्लास 11 एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स में हमने दो फार्मूले सीखे थे। एक फार्मूला था कि साइन ऑफ 3 थीटा ये बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सही है, ये फार्मूला था एक। दूसरा फार्मूला था कि cos ऑफ 3 थीटा ये बराबर होता है 4 cos क्यूब 4 थीटा देन माइनस 3 cos ऑफ थीटा। ये असल में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। किस तरह, ट्रिक बताता हूँ। साइन में पहले 3 साइन थीटा है तो cos में 3 cos थीटा बाद में है माइनस के साथ। साइन 3 थीटा में 4 साइन क्यूब थीटा बाद में है तो cos में पहले होगा 4 cos क्यूब 4 थीटा। सिर्फ यही है। तो साइन 3 थीटा बराबर है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और cos 3 थीटा बराबर है 4 cos क्यूब 4 थीटा। 4 नहीं है यहाँ पे, 4 cos क्यूब थीटा, जिस तरह 4 साइन क्यूब थीटा है तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। सो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में असल में उन्होंने cos 12 थीटा का पूछा है, साइन का उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। तो मतलब ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, सेकंड फार्मूला हम लगाएंगे। सेकंड फार्मूले को उठाते सोल्यूशन की तरफ में बढ़ता हूँ। सो cos 3 थीटा दिस इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा देन माइनस 3 cos ऑफ थीटा। सही है, ये गिवन है। अब इस तरह करते हैं कि हमें निकालना है क्या, cos 12 थीटा निकालना है। तो 12 थीटा यहाँ पे किस तरह आएगा, इस तरह करेंगे कि थीटा को 4 थीटा से रिप्लेस करेंगे थ्रू आउट दिस आइडेंटिटी। सही है, तो इस तरह करते हैं कि थीटा को 4 से रिप्लेस करते हैं तो ये बनेगा cos 3 इंटू थीटा को किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं 4 थीटा से। सो cos 3 अपनी जगह पे थीटा की जगह 4 थीटा, यहाँ पे भी 4 cos क्यूब अपनी जगह पे थीटा को 4 थीटा से और रिप्लेस करो। यहाँ पे भी माइनस 3 cos अपनी जगह पे थीटा को 4 थीटा से रिप्लेस करो। तो इससे क्या आएगा cos ऑफ 3 इंटू 4 से 12 थीटा आएगा। सो 12 थीटा दिस इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 4 थीटा एंड माइनस 3 cos ऑफ 4 थीटा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। cos ऑफ 12 थीटा किस चीज़ के बराबर आ गया 4 cos क्यूब 4 थीटा एंड माइनस 3 cos ऑफ 4 थीटा। इसमें और कुछ भी नहीं था, बस थीटा को 4 थीटा से रिप्लेस करना था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा 4 cos क्यूब 4 थीटा। ये तो 4 cos क्यूब थीटा ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 cos 4 थीटा है तो 3 cos 4 थीटा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव माइनस 4 cos क्यूब बाद में है तो ये इनकरेक्ट। लास्ट में 3 cos क्यूब 4 थीटा तो यहाँ पे तो क्यूब है ही नहीं और लास्ट में माइनस 4 cos 4 थीटा ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन रह गया ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है 4 cos क्यूब 4 थीटा एंड माइनस 3 cos ऑफ 4 थीटा। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी लगेगा। अब ये फार्मूला आया किस तरह है, ये असल में इस तरह है। हमने cos 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, cos 3 थीटा से ही निकालेंगे। सो cos 3 थीटा को इस तरह लिखो cos ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। 2 थीटा प्लस थीटा से क्या आएगा 3 थीटा। अब इस तरह करते हैं कि cos का फार्मूला लगाते हैं। cos ऑफ a प्लस बी ये किस चीज़ के बराबर होता है cos a cos b। फिर ये साइन अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस ये माइनस बन जाएगा और साइन a साइन b ये फार्मूला लगाएंगे। अब ए बी की जगह 2 थीटा थीटा यहाँ पे पुट करेंगे। सो cos a मतलब cos 2 थीटा, cos b मतलब cos थीटा, देन फार्मूले का माइनस साइन a मतलब साइन 2 थीटा और फिर साइन b मतलब साइन थीटा। ये आ गया साइन थीटा आ गया। cos 2 थीटा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा ये आ गया। अब जो रिजल्ट है वो सारा किस चीज़ में है cos में है। तो मतलब ये cos 2 थीटा cos थीटा के हम किस तरह लिख सकते हैं, cos 2 थीटा किस चीज़ के बराबर होता है cos 2 थीटा को इस तरह लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा। तो इससे क्या आएगा cos थीटा ये फार्मूला लगा कि cos थीटा साइन माइनस साइन थीटा। तो इससे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। फर्दर आपने क्लास 10 में ये आइडेंटिटी सीखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किस चीज़ के बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगी। अब इसी साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर को इधर पुट करें तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा
माइनस अपनी जगह पे साइन स्क्वायर की जगह ये पुट करे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करे तो यहाँ से माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस माइनस से प्लस कास स्क्वायर थीटा, सो 2 कास स्क्वायर थीटा और -1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कास 2 थीटा किस चीज़ के बराबर है, 2 कास स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 2 कास स्क्वायर थीटा -1 इनटू कास ऑफ थीटा, और माइनस यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा, ये भी इस तरह है, साइन ऑफ 2 थीटा को इस तरह लिखो थीटा प्लस थीटा। तो इस पे फार्मूला लगे तो साइन थीटा बनेगा कास थीटा बनेगा, देन प्लस ये एंगल कास लेगा तो कास थीटा और ये एंगल साइन लेगा। तो साइन थीटा कास थीटा प्लस कास थीटा साइन थीटा से क्या आता है 2 साइन थीटा इंटू कास ऑफ थीटा। तो मतलब साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कास ऑफ थीटा, और ये साइन थीटा अपनी जगह पे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करो, सो 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू थीटा से क्या आएगा 2 कास क्यूब थीटा आएगा, और -1 इंटू कास थीटा से माइनस कास थीटा आएगा। फिर यहाँ पे -2 अपनी जगह पे, साइन इंटू साइन से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और कास थीटा अपनी जगह पे। फिर साइन स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला यूज़ करें यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, सो 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास ऑफ थीटा -2 कास थीटा अपनी जगह पे, और साइन स्क्वायर थीटा को इससे रिप्लेस करें 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा से। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो 2 कास क्यूब थीटा यहाँ पे, तो 2 कास क्यूब थीटा यहाँ से -2 कास थीटा इंटू माइनस कास स्क्वायर थीटा। पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ से -2 कास थीटा -2 कास थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा से +3 + 2 कास क्यूब थीटा आएगा, क्या आएगा 2 कास क्यूब थीटा। सो यहाँ से 2 कास क्यूब थीटा 2 कास क्यूब थीटा से 4 कास क्यूब थीटा आएगा, यहाँ से -3 कास ऑफ थीटा आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कास ऑफ 3 थीटा बराबर होता है 4 कास क्यूब थीटा -3 कास ऑफ थीटा। ये असल में इसका प्रूफ है, किताब में भी मौजूद है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बी बनता है बाय डायरेक्ट इस फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला याद ना हो तो इस तरह आप इसको डेराइव कर सकते हैं। डेराइवेशन के बाद इसमें जस्ट थीटा को 4 थीटा से रिप्लेस करें फार्मूले पे, और कास थीटा आपके पास आ जाएगी 4 कास क्यूब 4 थीटा -3 कास 4 थीटा, जिसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। ये एमसीक्यूज भी ट्राइग्नोमेट्री सेक्शन से आया है। तो ट्राइग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग एनी टेस्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान और थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। तो मतलब ट्राइग्नोमेट्री पूरी दुनिया में क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। एमसीक्यूज ये है कि इफ सेकंड थीटा इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय √3 while the terminal ray of theta lies in third quadrant then cosecant theta will be। गिवन ये है कि सेकंड थीटा हमारे पास -2 बाय √3 के बराबर है, और ये भी गिवन है कि जो थीटा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा। तो सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करता हूँ अर्जेंट प्लेन। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड थीटा हमें गिवन है, सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, किस चीज़ के बराबर -2 बाय √3। सही ही है। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक्स जो एंगल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। 6 ट्राइग्नोमेट्रिक एंगल है, ऑल ऑफ 6 क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा वो क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। ये भी अक्सर उसमें आ जाता है नेवी टेस्ट में, एयरफोर्स टेस्ट में, कि टेंजेंट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आपको इस तरह भी हो सकता है कि पहला क्वाड्रेंट भी गिवन हो सकता है और थर्ड भी। तो आप दोनों ऑप्शन को क्या करोगे, टिक करोगे, मार्क करोगे। लास्ट क्वाड्रेंट में जो रह गया साइन थीटा टेंजेंट हो गया, और जो एंगल रह गया वही क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। कौन सा एंगल है, कास थीटा, और इसका रेसिप्रोकल सेकेंट। सही, ये पॉजिटिव होते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है। सही है। अब सेकेंट थीटा इज द टर्मिनल थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कोसेकेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट कोटेंजेंट क्या है, टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 4 एंगल है उसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसमें जस्ट टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव है। ये एंगल साइन और कोसेकेंट, कास और सेकेंट इसमें क्या होंगे, नेगेटिव हो गए। तो इसका मतलब कोसेकेंट इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ए विल बी नेग्लिजिबल, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन पॉजिटिव है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर या बी होगा या डी होगा। अब सीकेंट थीटा ही आ गया। कोसेकेंट हम कास निकालते हैं, तो कास आपको पता है किस चीज़ के बराबर होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ
सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा ये है ना, अगर इसको रेसिप्रोकेट किया जाए, उल्टा किया जाए तो क्या बनेगा, कास थीटा बनेगा। सो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कास, और माइनस अपनी जगह पे, ये कास आ गया। सही है। अब आपको ये आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। सही है। अब कास आपके पास है, तो कास को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो इससे बनेगा साइन थीटा स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस माइनस। अब 1 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, कास स्क्वायर थीटा, तो कास थीटा के वैल्यू ये है, पुट करते हैं माइनस √3/2 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में करता हूँ ऊपर कास थीटा की वैल्यू सही है। अब 1 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, माइनस स्क्वायर से माइनस प्लस आता है, √3 स्क्वायर से 3 आ जाएगा, और 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा अंडर द रूट प्लस माइनस के साथ। सो इज इक्वल टू प्लस माइनस अपनी जगह पे, यहाँ से 1 को इस तरह लिखो 4/4, क्योंकि 4/4 से क्या आता है, 1 आता है, माइनस 3/4 अपनी जगह पे। अभी मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम को सेम करने के लिए, तो एलसीएम सेम हो गया, क्या है, 4 है। सो 4 ऊपर 4 माइनस 3 से 1 प्लस माइनस के साथ ये आ गया। अब 1 ओवर 4 अंडर द रूट किस चीज़ के बराबर होता है, प्लस माइनस 1 ओवर 2 के बराबर। तो ये किस चीज़ के बराबर आ गया, साइन थीटा के। तो इसका मतलब साइन थीटा हमारे पास बराबर आ गया प्लस माइनस 1 ओवर 4 अंडर द रूट 1 ओवर 2 के बराबर होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू तो ये आ गई। अब हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये डिपेंड करता है थर्ड क्वाड्रेंट पे। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा को सीकेंट थीटा, कास थीटा सीकेंट थीटा, ये 4 एंगल क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और जो पॉजिटिव होते हैं वो टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा। तो इसमें टेंजेंट को टेंजेंट थीटा तो ना, ये साइन थीटा है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा इसी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पॉजिटिव को इग्नोर करें तो साइन थीटा हमारा क्या बन जाएगा, -1 ओवर 2। सही है, दिस विल बी राइट, दिस इज इनकरेक्ट। अब बात करनी है कोसिकेंट थीटा की। तो कोसिकेंट किस चीज़ के बराबर होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो 1 ओवर साइन थीटा क्या है, -1/2। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो ये -2 बन जाएगा, 1 ओवर 1 से 1, सो -2 आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो इसका मतलब कोसिकेंट थीटा ऑप्शन नंबर बी और डी में ऑप्शन डी होगा -2। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू नंबर 28। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 24, ये भी क्या है, ये भी ट्राइगोनोमेट्री से आया हुआ है। क्या कहते हैं कि इफ ए बी सी दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन द वैल्यू ऑफ a - b + c विल बी। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो s गिवन है, तो इसका मतलब हम फार्मूला लगाते हैं s का। तो सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। s असल में पैरामीटर होता है और ये बराबर होता है सम ऑफ द साइड्स a + b + c और डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। सही है। अब 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा 2s, दिस इज इक्वल टू a + b + c, ये आ गया। अब हमने निकालना क्या है, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। लेट्स सपोज इट्स अ ट्राइंगल ए बी सी, इसके साइड्स क्या है, ए बी और सी। देन द वैल्यू ऑफ a - b और + c, इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, a तो हमारे पास है, c भी है, a भी है, c भी है, लेकिन यहाँ पे b की जगह हमने -b लाना है। क्या लाना है, -b। तो हम इस तरह करेंगे कि मैं लिखूंगा एडिंग -2b टू बोथ साइड्स। तो इस साइड पे -2b ऐड करता हूँ, सो 2s - 2b, राइट साइड पे b ऐड करता हूँ, a + b + c और -2b। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन करता हूँ, सो इन साइड बच जाएगा यहाँ पे s, यहाँ पे -b, और राइट साइड पे a अपनी जगह पे, b - 2b से -b आएगा और +c अपनी जगह पे। तो इसका मतलब a + b, a - b + c, a - b + c, ये किस चीज़ के बराबर है, 2 टाइम ऑफ s - b। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फॉर दिस एमसीक्यू नंबर 24 वो विल बी ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम ऑफ s - b। आज के लेक्चर और आज के वीडियो के लास्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 30, ये भी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री से आया है। क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालना है। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, तो मैं लिखता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। सो लेट सपोज इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है। सही है। एक्सप्रेशन इसलिए कि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नज़र नहीं आ रहा, अगर इक्वलिटी होता तो फिर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन बोला।
अब इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है कि tan इनवर्स ऑफ A प्लस tan इनवर्स ऑफ B ये बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ A प्लस B डिवाइडेड विथ 1 माइनस AB। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो फिर यहाँ पर हम नेगेटिव लेते, यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव तो बस इसको उल्टा करो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो। अब इस तरह करते कि बस जस्ट वैल्यू पुट करते तो मैं लिखूंगा हेयर, यहाँ पे ए क्या है, ये A1/x है, सही है, A1/x है, और ये B क्या है, x है। तो इसको बस जस्ट पुट करो फार्मूले में, ये फार्मूला है। सो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स ऑफ A को 1/x पुट करो, देन प्लस B को x पुट करो, सो tan इनवर्स ऑफ x, और राइट साइड पे बनेगा tan इनवर्स ऑफ A प्लस B, A1/x है प्लस B x है, और डिवाइडेड विथ 1 माइनस A1/x है और B क्या है, x है, सही है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसी साइड को छोड़ते इसी साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर हमारे पास है 1/x प्लस x हो, तो इसको ना छेड़ो, इसको इस तरह ही लिखो, डिवाइडेड विथ 1 अपनी जगह पे, ये x न्यूमरेटर में है, ये डिवीजन में है डिनोमिनेटर में, तो ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट 1 रह गया -1, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर में 1/x प्लस x और डिवीजन में 1 माइनस 1 से 0। अब याद रखें कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि हमें अनडिफाइंड रहता है, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस तरह का कोई वैल्यू नहीं है जिसमें हम 0 को मल्टीप्लाई दे और इससे ये रिजल्ट आ जाए। यहाँ पे कोई भी हो, रियल नंबर हो, और हाँ उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इससे अनडिफाइंड आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटी अंदर आएगा। भाई तो tan इनवर्स अपनी जगह पे, tan इनवर्स अपनी जगह पे, अंदर इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। अब tan अनडिफाइंड कब होता है, जब एंगल π/2 होता है, मैंने बताया था टेंजेंट π/2, क्योंकि टेंजेंट π/2 को आप इस तरह लिख सकते हैं ना, sin π/2 बाई cos π/2। अब sin π/2 तो sin 91 के बराबर होता है, और cos π/2 cos 90 के बराबर होता है, तो आया 1 0 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, तो इसका मतलब tan π/2 अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, π/2 के, तो यहाँ पे मैं π/2 लिखूंगा। और इसी साइड पे क्या था, लेफ्ट पे tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस tan इनवर्स ऑफ x था, सही है। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x प्लस tan इनवर्स ऑफ x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, π/2 के। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 5/2 फॉर द MCQ नंबर 30। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर नेक्स्ट MCQ सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।